सो वी हैव डन विद अ माउंटिंग फेज विच इज़ अ बॉर्न फेज, यानी कि हमारे पास हमारा जो कंपोनेंट है वो डॉम पे लग चुका है, दिखना शुरू हो चुका है. नाउ देर इज अ सेकेंड फेज विच इज अपडेशन फेज. सो वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर विच इज अ अपडेशन फेज. तो वेन एवर चेंज इज मेड ऑन अ स्टेट और प्रॉप्स, यानी कि स्टेट और प्रॉप्स में जब भी चेंज होगा किसी भी रिएक्ट कंपोनेंट में, द कंपोनेंट विल बी रेंडर, कंपोनेंट रेंडर होगा, राइट. तो वी कैन थिंक अबाउट कि अगर मेरे पास एक कंपोनेंट है और यहाँ चेंजेस हमारे पास हो रहे हैं, और या तो उसके स्टेट में चेंज हुआ है या उसके प्रॉप्स में चेंज हुआ है, तो वो कंपोनेंट री रेंडर होगा. इसका मतलब जो री रेंडर हो रहा है इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट अपडेट हो रहा है. तो जब भी वो री रेंडर हुआ हम बोल देंगे इसका मतलब कौन सा फेस चला, अपडेशन फेस चला, यानी कि अपडेशन हुआ उस पर, राइट. तो इसका मतलब हमारे पास अपडेशन फेज लाइफ साइकिल शुरू हो गई. तो इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर कोई पेरेंट में चेंज हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ, यहाँ पर कोई प्रॉप्स या स्टेट में चेंज हुआ, तो क्या इसके चिल्ड्रन भी री रेंडर होंगे? ऑफ कोर्स. इसका मतलब वो भी क्या होंगे, री रेंडर होंगे. उसके ऑप्टिमाइज करने के लिए वी आर गोइंग टू लर्न सम ऑफ द मेथड्स. बट द पॉइंट इज वी अंडरस्टैंड कि देर इज अ थिंग कॉल्ड कि जब जब हमारे पास री रेंडरिंग होगी, और री रेंडरिंग होगी या तो प्रॉप्स में चेंज होने पे या स्टेट में चेंज होने पे, तो दिस इज कॉल्ड एन अपडेशन फेज. तो हम यहाँ से जंप कर लेते हैं. वी आर जंपिंग टू द डायग्राम पे वापस आते हैं. एंड इन दिस डायग्राम वी आर ऑन दिस अपडेशन फेज. तो प्रॉप्स या स्टेट में हमारे पास चेंज हुआ, तो सबसे पहला जो मेथड है विच इज़ अ गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, विच इज़ वी ऑलरेडी कवर्ड, ये हम ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं माउंटिंग फेज के अंदर, तो वैसे मैं इग्नोर कर देता हूँ. इसका मतलब ये भी कॉल होता है दोबारा से. तो जब जब अपडेशन होगी दिस विल बी गेट कॉल्ड, क्योंकि उसके पास नई प्रॉप्स आएंगे पेरेंट्स से, क्योंकि प्रॉप्स चेंज होंगे या स्टेट में चेंज होगा, तो यहाँ पर हमारे प्रॉप्स आती हैं, फिर वो स्टेट को अपडेट करते हैं. दैट्स वाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अपडेशन फेज. इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है विच इज़ अ शुड कॉम्पोनेंट अपडेट. तो शुड कॉम्पोनेंट अपडेट जो मेथड है वो हमारे पास कॉल होता है गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स के बाद. पहले ये कॉल हुआ, उसके बाद शुड कॉम्पोनेंट अपडेट कॉल हुआ. ये जो मेथड है हमारे पास, ये ऐसा मेथड है वो कहते हैं कि अगर हमारे पास प्रॉप्स और स्टेट में चेंज होने की वजह से री रेंडरिंग हो रही है, क्योंकि अगर हमारे पास किसी प्रॉप्स या स्टेट में चेंज होगा तो वो चीज़ री रेंडर हो जाएगी. अगर हम उस बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहते हैं कि री रेंडरिंग होगी या नहीं होगी, दिस इज द डिसीजन आई विल टेक एज अ डेवलपर. तो यस वी कैन कंट्रोल दिस थिंग बाय ओवरराइडिंग दिस मेथड विच इज कॉल्ड शुड कॉम्पोनेंट अपडेट. हम इस मेथड को ओवरराइड करेंगे, उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं. तो यहाँ पहुँचते हैं एंड वी आर सेइंग कि यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं शुड कॉम्पोनेंट अपडेट दिस वन. और शुड कॉम्पोनेंट अपडेट जो मेथड है उसके अंदर दो आर्गुमेंट्स है विच इज नेक्स्ट प्रॉप्स एंड नेक्स्ट स्टेट. एंड वाई इट इज सेइंग नेक्स्ट प्रॉप्स एंड नेक्स्ट स्टेट, वो बोलता है मेरे पास एक करंट प्रॉप्स होंगी और एक नेक्स्ट प्रॉप्स होंगी, ताकि मैं डिसीजन ले सकूं कि क्या मुझे री रेंडरिंग करनी है या नहीं करनी है. तो री रेंडरिंग के बिहेवियर को हम चेक करने के लिए वी यूज दिस मेथड. अब उसे कंट्रोल करने के लिए इट इज गिविंग अ ट्रू एंड फॉल्स. वो बोलता है कि अगर आप रेंडरिंग करना चाहते हो तो यू आर गोइंग टू रिटर्न अ ट्रू. इसका मतलब जो डिफॉल्ट बिहेवियर है रिएक्ट का, दैट इज इट इज डूइंग अ री रेंडरिंग. इट मीन्स अगर हमारे पास कुछ ऐसा है कि हम यहाँ चेंज कर रहे हैं पेरेंट कंपोनेंट पे, और यहाँ चेंज होगा तो उसके नीचे के जितने कंपोनेंट्स हैं दैट विल बी गेट री रेंडर, वो सब के सब री रेंडर हो जाएंगे. लेकिन अगर हम इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, हम इसे ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं कि वो री रेंडर हो या ना हो, ये डिसीजन लेना चाहते हैं, तो हम इस मेथड को ओवरराइड करते हैं और उसके बेसिस पे रिटर्न ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं. तो अगर हम ट्रू रिटर्न करते हैं इट मीन्स वी वांट टू री रेंडर इट. फॉल्स रिटर्न करते हैं वी डोंट वांट टू री रेंडर इट. अब पॉइंट ये आता है कि कब रिटर्न करेंगे ट्रू और कब रिटर्न करेंगे फॉल्स. तो इट मीन्स हम इट्स डिपेंड्स ऑन कि हमारे पास हमें रेंडरिंग कब करानी है, डिपेंड कि स्टेट के चेंज पे करानी है या प्रॉप्स के चेंज पे करानी है. इसका मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास जो पहली पुरानी वाली प्रॉप्स है और जो नई वाली प्रॉप्स है क्या उसमें कुछ चेंजेस है या नहीं है. तो फॉर एग्जाम्पल मैं केस लिख के दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि मेरे पास नेक्स्ट प्रॉप्स आई हैं और उस नेक्स्ट प्रॉप्स के अंदर मेरे पास विश लिस्ट में क्या ऐड है. तो जैसे शॉपिंग पे हमारे पास विश लिस्ट होती है, तो नेक्स्ट प्रॉप्स की जो विश लिस्ट है अगर वो नॉट इक्वल टू है जो हमारे पास अभी करंट प्रॉप्स है. करंट प्रॉप्स कैसे मिलेंगे, दिस से. तो दिस डॉट एंड आई विल से प्रॉप्स डॉट और विश लिस्ट, ऐसा मैं लिख दिया. इसका मतलब अगर मैं कोई शॉपिंग एप्लीकेशन बना रहा हूँ और वहाँ पर आई वांट कि मैं रेंडरिंग कराऊंगा दोबारा लिस्ट की या नहीं, क्योंकि जो हमारे पास स्क्रीन पे लिस्ट आती है जैसे हम शॉपिंग में जाकर विश लिस्ट में ऐड करते हैं चीज़ों को, तो अगर वो मेरे विश लिस्ट में है या नहीं है ये डिसीजन में लेना चाहता हूँ, तो आई कैन डू इट बाय वी चेक नेक्स्ट प्रॉप्स, यानी कि जो मेरे पास अभी जो करंट प्रॉप्स आ रही है, जो ओल्ड प्रॉप्स पड़ी है मेरे पास वो दिस में पड़ी है. अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू है और ये ट्रू है, इसका मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा. नॉट इक्वल टू है तो इसका मतलब री रेंडरिंग कर दो. अगर ये इक्वल टू है तो रेंडरिंग मत करो, राइट. तो
आई स्पेसिफाई हेयर नॉट इक्वल टू है ना, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिक्ट कंपैरिजन लगा दिया, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू, इसका मतलब देयर इज अ चेंज, इफ देयर इज अ चेंज सो जस्ट री रेंडर इट, इफ देयर इज नो चेंज सो डू नॉट री रेंडर इट। तो इससे हमारे पास क्या होगा, एडिशनल ओवरराइडिंग जो हमारे पास हो रही है, री रेंडरिंग हो रही है हमारे पास, उससे हम चीज़ों को प्रिवेंट करके आ सकते हैं। अगर आप इसे चाहते हो कि ये जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ यहाँ पर, कि दैट्स एक्चुअली कंपैरिजन की मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या विश लिस्ट इस प्रॉप्स के बराबर है या नहीं, या प्रॉप्स में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आई वांट टू चेक कि मेरे पास जो ओल्ड प्रॉप्स और जो न्यू प्रॉप्स है वो मेरे पास सेम है या नहीं है, या स्टेट ओल्ड और न्यू सेम है या नहीं है। उसके बेसिस पे आई वांट टू डिसाइड ऑन अ चाइल्ड कॉम्पोनेंट्स कि वो री रेंडर करेगा या नहीं करेगा। तो आई हैव एन ऑप्शन कि मैं रेदर देन शुड कॉम्पोनेंट अपडेट को ओवरराइड करूं, आई कैन डू इट हेयर बाय स्पेसिफाइंग प्योर कॉम्पोनेंट। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह एक्सटेंड कर सकता हूँ किसको, प्योर कॉम्पोनेंट को। तो प्योर कॉम्पोनेंट इंटरनली परफॉर्म करता है शैलो कंपैरिजन ऑफ प्रॉप्स एंड स्टेट। इसका मतलब शैलो कंपैरिजन ऑफ प्रॉप्स एंड स्टेट का मतलब है ऊपर से चेक कर लेता है कि प्रॉप्स और स्टेट मेरे पास जो है वो मेरे पास क्या पुराने और नए वाले बराबर है, सेम है, यानी कि उनके पास सेम रेफरेंसेस हैं, कोई चेंजेस नहीं है उसके अंदर। तो इसका मतलब इट स्किप द अननेसेसरी अपडेट, यानी कि बार बार जो री रेंडरिंग होनी है उसे स्किप कर देता है। या अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को प्योर कॉम्पोनेंट से नहीं, मैं आई वांट टू डू अ डीप कंपैरिजन, मेरे को कहीं किसी लेवल पे जाकर डीप कंपैरिजन करना है, तो आप अपने हिसाब से उस लॉजिक लिख सकते हो बाय ओवरराइडिंग दिस शुड कॉम्पोनेंट अपडेट। तो पीपल आर रेयरली यूजिंग दिस मेथड शुड कॉम्पोनेंट अपडेट, बिकॉज अगर कोई स्पेसिफिक नीड है मेरे पास एज अ बिजनेस नीड, जहाँ पर मुझे लगता है कि ये प्रॉप्स पर्टिकुलर या ये स्टेट पर्टिकुलर चेक करने के बेसिस पे आई वांट री रेंडर इट और आई डोंट वांट टू री रेंडर इट, स्पेसिफिक लॉजिक है, देन आई यूज अ शुड कॉम्पोनेंट अपडेट। अदरवाइज आई कैन डू अ शैलो चेकिंग, वो शैलो चेकिंग में करके आ सकता हूँ बाई यूजिंग अ प्योर कॉम्पोनेंट। So this is a should component update a lifecycle method which is basically for a performance optimization. अगर हमें performance optimization करनी है, either we can use a pure component or either we can use a should component update. It's depend on the business scenario.